ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को निरंतरता देते हुए इस समय हमारे चैनल पर मांगलिक दोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। उसी श्रृंखला में आज हम पुनः आपके सामने एक नया बिंदु लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि मांगलिक दोष की श्रृंखला में आज हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय, विवाह उपरांत मांगलिक दोष निवारण के उपाय। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि विवाह के बाद मांगलिक दोष का निवारण कैसे किया जाना चाहिए, विवाह के बाद मांगलिक दोष निवारण के क्या क्या उपाय होते हैं। लेकिन यह परिस्थिति कब बनती है? कई बार यह होता है कि जन्म कुंडली मिलान किए बिना विवाह कर दिया जाता है। जिस समय विवाह किया गया होता है उस समय वर कन्या की कुंडली नहीं मिलाई गई होती है। बाद में उनके जीवन में कोई परेशानी आती है तो वे किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, उस समय अपनी कुंडली दिखाते हैं। यदि कुंडली नहीं बनी है तो अपना जन्म तारीख, समय, स्थान बताते हैं। वहां पर उनकी कुंडली बन करके तैयार होती है और पता चलता है कि पति पत्नी दोनों में से कोई एक मांगलिक हैं और दूसरी मांगलिक नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके जीवन में उथल पुथल मचना स्वाभाविक हो जाता है। अब इसके बाद मांगलिक दोष का निवारण कैसे करें? विवाह तो हो गया है, विवाह विच्छेद करना उचित नहीं है, तो मांगलिक दोष का निवारण तो करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम वही जानकारी प्राप्त करेंगे कि विवाह के बाद मांगलिक दोष के निवारण के क्या उपाय हैं। तांबे के लोटे में चावल या गेहूं भरकर लोटे के मुंह को लाल कपड़े एवं मौली धागे से बांधकर लगातार 7 मंगलवार तक पति पत्नी दोनों हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित करें। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लाना पड़ेगा। तांबे का लोटा कितना बड़ा हो इसका कोई पाबंदी नहीं है, छोटा बड़ा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार पर ले सकते हैं। उसमें चावल या गेहूं भरना है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि चावल और गेहूं दोनों में से कोई भी एक इसमें भरा जा सकता है, यह तो शास्त्र सम्मत है। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि मैं यह मानता हूं कि गेहूं भरना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि गेहूं थोड़ा लालपन लिया हुआ होता है जो कि मंगल देव के रंग से मिलता जुलता रंग होता है। चावल सफ़ेद होता है, इसलिए आप गेहूं भरें, वह ज़्यादा उचित होगा। उस लोटे में गेहूं भरने के बाद उस लोटे के मुंह पर लाल कपड़ा रखिए और अच्छे से गले के हिस्से में मौली धागा की सहायता से उस लाल कपड़े को बांध दें। बांधने के बाद पति पत्नी दोनों हनुमान मंदिर चले जाएं, वहां पर हनुमान जी को अर्पित करके चले आएं। और यह प्रक्रिया पूरे 7 मंगलवार करना है। लेकिन दूसरी बात यह भी ध्यान रखना है कि जिस दिन आप प्रारंभ कर रहे हैं उसके बाद गैप नहीं होना चाहिए, और जिस दिन आप प्रारंभ कर रहे हैं वह शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए। पत्नी मंगलवार के दिन मंगला गौरी का विधिवत पूजन करें। यहाँ पर बहुत से लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि पत्नी लिखा हुआ है, अर्थात सिर्फ पत्नी की कुंडली में यदि मांगलिक दोष हो तभी वह मंगला गौरी का पूजन करे। लेकिन ऐसा नहीं है। पति पत्नी दोनों में से किसी भी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है और एक की कुंडली में नहीं है, उस स्थिति में भी पत्नी को ही इस पूजन को करना है। पत्नी मंगलवार के दिन मंगला गौरी का विधिवत पूजन करेगी। चाहे पत्नी की कुंडली में मांगलिक दोष हो, चाहे पति की कुंडली में मांगलिक दोष हो, तो भी पत्नी को ही यह करना है। सावन माह से प्रारंभ करके लगातार 5 वर्षों तक करें। जिन दंपतियों में से एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, और उनमें से जो पत्नी है मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ करना चाहती है, तो उसके लिए उचित यह होगा कि सावन माह से प्रारंभ करें। सावन के शुक्ल पक्ष से इस व्रत को प्रारंभ करें, लगातार 5 वर्षों तक करें। 5 वर्षों तक पूजन संपन्न होने के पश्चात इसका उद्यापन करें। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं। कुछ दिन पहले मेरे एक यजमान मुझसे पूछे कि जब यह मांगलिक दोष के निवारण का उपाय है, मांगलिक दोष के निवारण से संबंधित मंगला गौरी का व्रत पूजन होता है, तो इसे सावन में क्यों प्रारंभ करें? सावन तो शिव जी का होता है। यह प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न को मैं आपके सामने रखना उचित समझा कि यह भ्रम आपके मन से निकल जाए। मंगला गौरी का पूजन करना है। मंगला गौरी पार्वती माता का ही रूप मानी गई हैं।
और सावन का महीना ऐसा महीना होता है, इस समय शिव पार्वती पृथ्वी लोक पर ही होते हैं और आप पृथ्वी लोक पर ही निवासरत हैं। इसलिए जब आप सावन के महीने में मंगला गौरी का पूजन प्रारंभ करेंगे, उस समय माता गौरी आपको देख चुकी होंगी कि आपने वह व्रत प्रारंभ कर दिया है, वह पूजन प्रारंभ कर दिया है और उसका नियमित पुण्य लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। मांगलिक दोष निवारण के लिए नियमित हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान भक्ति मांगलिक दोष निवारण में प्रबल सहायक है। यदि विवाह के बाद आपको ज्ञात होता है कि पति पत्नी दोनों में से कोई एक मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, तो हनुमान जी की भक्ति कीजिए। हनुमान जी की भक्ति कैसे की जाती है? हनुमान जी की भक्ति के लिए आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अब चोला क्या होता है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल मिश्रित करके हनुमान जी को लेप लगाया जाता है, यही हनुमान जी का चोला कहलाता है। इस तरह से आप हनुमान जी की भक्ति, उनका पूजन, उनकी आराधना करके मांगलिक दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है, पति पत्नी दोनों अंगारेश्वर अथवा मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में दही भात से विधिवत पूजन कराएं। पति पत्नी दोनों में से जिसकी भी कुंडली में मांगलिक दोष हो, विवाह के बाद पति पत्नी दोनों जाएं, अंगारेश्वर महादेव मंदिर जाएं अथवा मंगलनाथ मंदिर जाएं। अंगारेश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन समय से ही मंगल देव का पूजन किया जाता रहा है। मंगलनाथ मंदिर में अभी आधुनिक युग में किया जाने लगा है। प्राचीन मंदिर अंगारेश्वर महादेव मंदिर ही है, लेकिन अभी वर्तमान में दोनों को बराबर मान्यता प्राप्त है। आप अंगारेश्वर महादेव मंदिर या मंगलनाथ मंदिर दोनों में से किसी भी स्थान पर जाएं और दही भात का विधिवत पूजन कराएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि पूजन पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। यदि आप अधूरा पूजन करते हैं या तो कम सामग्रियों के साथ पूजन करते हैं तो उसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। कई बार यजमानों के द्वारा यह भी बोल दिया जाता है कि हम तो पूजा करा लिए हैं, बाकी पंडित जी यदि अधूरा पूजा कराते हैं तो पंडित जी पाप के भागीदारी होंगे। लेकिन उससे क्या लाभ हो रहा है? हम मान लेते हैं कि पंडित जी पाप के भागीदार होंगे, लेकिन उस अधूरे पूजन का आपको कितना लाभ हुआ, यह भी तो सोचिए। आपको तनिक भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका पूजन ही पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए आप पूजन पूर्ण कराइए। यह मत देखिए कि पंडित जी पाप के भागीदार हो रहे हैं तो वो समझें। आप किसी योग्य आचार्य से ही इस पूजन को संपन्न कराएं। यदि आप उज्जैन आकर के अंगारेश्वर अथवा मंगलनाथ मंदिर में दही भात का पूजन कराना चाह रहे हैं तो हमसे एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारे माध्यम से आप पूरे विधि विधान से इस पूजन को संपन्न करा सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से विवाह उपरांत मांगलिक दोष निवारण के उपाय के बारे में आपके सामने जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। बहुत से ऐसे दंपत्ति होंगे जिन्हें विवाह के बाद पता चला होगा कि उन दोनों में से कोई एक मांगलिक दोष से पीड़ित है। वे इन उपायों को करके अपने जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को कम कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूं। अगले वीडियो पर मांगलिक जातकों की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। अब मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।